अंकित सर क्या सोच रहे हो आज? यार ये क्वेश्चन है ना, बेसिकली ग्रेफाइट और डायमंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन होता है और एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने क्या करा है, सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी लिख ली हैं। अब मैं इनका कंपैरिजन करके बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जिसमें उनके लिए चीजें आसान हो जाए। सर कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास में भी ये ग्रेफाइट और डायमंड की जो प्रॉपर्टीज थी इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है। और इसके सवाल भी सर बहुत सारे टेस्ट में आते थे। तो सर मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रिक आज बताने वाले हैं इसके लिए। सर इसके लिए ट्रिक तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट के बेसिस पे अपन समझा सकते हैं, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आती, कुछ चीजें डायरेक्टली कंसेप्ट से हो जाती है ना। क्योंकि ट्रिक भी इतना सारा याद रखो वो दिक्कत का काम है, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। ग्रेफाइट में सर हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, sp2 होता है कार्बन का, और डायमंड में sp3 होता है। क्योंकि ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कंटिन्यूस कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है, तो यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है सर, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता। यहाँ पे देखो हेक्सागोनल लेयर क्या है, एक लेयर में हेक्सागोनल लेयर प्रेजेंट है, लेकिन दो लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सर दो लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस जो कि वीक है ना, तो स्लिपरी हो जाता है, ग्रेफाइट स्लिपरी हो जाता है, क्लियर। और डायमंड की बात करूं, यहाँ पे दो लेयर के बीच में, यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट है, नेटवर्क सॉलिड है, तो यहाँ पे हमेशा कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये दो लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस सर, इसलिए ये सॉफ्ट हो जाता है, और वही ये हो जाता हार्ड। ये सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड अर्थ में, आप तो जानते हैं डायमंड के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली सर। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन से मत देख लेना, यहाँ पे क्या है, पूरी लैटिस साथ में जुड़ी हुई है, तो ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि लैटिस जुड़ी हुई है, यहाँ पे दो लेयर में बीच में वंडरवॉल फोर्सेस है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। अब बात करूं काइनेटिक स्टेबिलिटी की सर, काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब कौन इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, डायमंड इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, ग्रेफाइट इजीली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, अपना ग्रेफाइट का 0 होता है, वो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है, उसके बाद डायमंड होता है, सबसे आखिरी में फुलरीन आता है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। अब ये सर नेटवर्क सॉलिड है, काफी स्ट्रॉन्ग लैटिस है इसकी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा। इसी तरीके से इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे sp3 है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है बॉन्ड में, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो डायमंड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा जाएगी। तो इस तरीके से अपन सारी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, डायमंड में sp3, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ फोर्स बिटवीन द लेयर वंडरवॉल फोर्सेस है, यहाँ कोवलेंट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यहाँ नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ग्रेफाइट से ज्यादा है, काइनेटिक स्टेबिलिटी डायमंड की ग्रेफाइट से ज्यादा है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ग्रेफाइट की डायमंड से ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा, डेंसिटी भी किसकी ज्यादा, डायमंड की ज्यादा, और सीसी बॉन्ड लेंथ भी डायमंड की ज्यादा। सर ये तो मुझे भी याद हो गया, तो मुझे लगता है बच्चों को तो याद हो ही गया होगा, तो भाई जल्दी से बताइएगा क्या आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज यार, ऐसे ही मस्त अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको नेक्स्ट किस केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट भी हम बता देते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहला अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट हर संडे को होता है और सुबह 11 बजे होता है। आप AC स्टार रौनक 10 या फिर शान कोड लगा के इस टेस्ट को दे सकते हैं। और आप लोगों के लिए आ रहा है 15 और 16 को प्रोडिजी टेस्ट, ये बहुत बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आप समझ सकते हैं, बहुत हाई टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी बहुत औसम है, मतलब 11 करोड़ तक के प्राइजेस हैं, ठीक है। तो यार तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो स्पेशल मिल ही जाएगा, ठीक है। और यार सुबह 8 से लेकर 10, 10 से 12 और 12 से 2 तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, जहां पर ऐसे कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम्स के थ्रू लिए जा रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऐसी क्लासेस का, तो आप वहां पर आ सकते हैं, या फिर अनअकैडमी की ऐप को आप इंस्टॉल करके, है ना भाई, लॉग इन कर आप, हम तीनों की प्रोफाइल है ना भाई, हम तीनों की प्रोफाइल, तीनों भी, तीसरा भी इमेजिनरी दिख रहा होगा, तो तीनों की प्रोफाइल आप फॉलो कर सकते हैं। और सुबह 8 से 10 मैथ्स, 10 से 12 केमिस्ट्री और 12 से 2 फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, वहां पे बिल्कुल उस क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। और वो फ्री की क्लासेस है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपको और किस कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए, वो भी हम बनाएंगे। ये चैनल को आप यदि लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपन इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाएंगे और साथ में अपन ऐसे कंसेप्ट बार बार रिवाइज भी होते रहेंगे, तो आपका बहुत फायदा मिल जाएगा। क्लियर है? और सर कई कंसेप्ट सर बच्चों को भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, कुछ ट्रिक्स बच्चे भी बोलते हैं, तो आपको भी अगर कोई ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक पता है तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम अपने वीडियो में आपका नाम लेकर उस ट्रिक को सारे बच्चों
तक फॉरवर्ड करेंगे। तो भाई बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लगे रहिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।